चलिए, इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ बीजेपी से जीके पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। जीके पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी तक जो चर्चा हुई वो उसमें जिस तरह से मुकेश अंबानी ने नरेंद्र मोदी की पीठ पर हाथ रखा, इस पीठ पर हाथ रखने के मायने क्या है? जीके पाठक जी, आप ही से सवाल है। आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है जीके पाठक जी आपकी। तब तक हम शैलेंद्र जी से बात कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, इस पे इतना हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जो कॉर्पोरेट जगत से सरकार के रिश्ते पहले भी रहे हैं। हमने अपने पैकेज में ये बात बताई कि धीरू भाई अंबानी और इंदिरा गांधी के रिश्ते, अंबानी परिवार कांग्रेस से पहले बहुत उसके नजदीकी रिश्ते थे। धीरू भाई अंबानी की सहमति के बिना वित्त मंत्री तब के नहीं बनाए जाते थे। तो ये रिश्ते तो रहते हैं, पहले भी रहे हैं और अब भी हैं। देखिए तुलिका जी, रिश्ते का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी गरिमा भूल जाएं जी। और जब से ये सरकार बनी है तो जो मोदी जी का चेहरा था वो धीरे धीरे बेनकाब होने लगा है। आज जो ये घटना घटित हुई है वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं घटित हो रही है, वो देश के प्रधानमंत्री के साथ घटित हो रही है, जिसको 125 लोगों ने चुन करके भेजा, जो इतने गौरवशाली लोकतंत्र के देश का प्रधानमंत्री है। एक हाथ रखना न रखना वो उनका व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता था अगर वो घर के अंदर होता। एक सार्वजनिक स्थान पर जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ है उससे निश्चित तौर पर, चाहे आप सोशल मीडिया पर देखिए चाहे कहीं पर भी देखिए, लोगों में इस बात की चर्चा है कि आखिर इस देश के इस बड़े पूंजीपति का इतना क्या लगाव है देश के प्रधानमंत्री के साथ कि वो इस तरीके का व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। जब से ये सरकार गठित हुई है, मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, वीडियो क्लिप देखिए। जिस समय मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह था प्रधानमंत्री के पद के लिए, उस समारोह की भी गरिमा भी इन लोगों ने नहीं रखी। उसमें एक 2-3 उद्योगपतियों के परिवार, जिसमें अंबानी जी का भी परिवार था, इस तरीके से चहलकदमी कर रहे थे कि जैसे कोई विवाह या उत्सव या समारोह देश के प्रधानमंत्री का कोई पद ग्रहण न हो। मेरा प्रश्न ये उठता है, हमारे साथी अभी संपादक जी ने बहुत से प्रश्न उठा दिए, मेरे लिए उसमें कुछ ज्यादा कहने के लिए नहीं। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत बड़ा है। 100 दिन 125 दिन के बीच की ये सरकार है। जो चाय वाले के नाम पर जो प्रधानमंत्री इस देश का वोट बटोर करके आया हो, जो गरीबों को रोजगार देने के नाम पर प्रधानमंत्री बना हो, जो भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर आया हो, जो गंगा का प्रदूषण दूर करके देश का प्रधानमंत्री बना हो, उसका जो ये व्यवहार है, ना तो उसका गरिमा के अनुरूप व्यवहार है और ना जो सज्जन उनकी पीठ पर हाथ रख रहे हैं उनकी गरिमा के अनुरूप है। मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चला दी, अभी आदर्श ग्राम विकास योजना, कल आंकड़े आए हैं, इतने दिनों के बाद केवल 7 सांसदों ने 7 गांव चुन करके दिए। 70% गांव आज भी हिंदुस्तान गांव में बसता है। इनकी योजना जिसमें इनके ही 281 सांसद हैं, लेकिन केवल 7 सांसदों ने इनकी इस योजना का साथ दिया है। इन्होंने एक झाड़ू अभियान बहुत तेजी से लगा रखा है। बहुत से एलिट वर्ग उसमें झाड़ू पकड़े हुए दिखाई देते हैं, साफ सुथरे कपड़े पर, कारपेट्स पर झाड़ू लगाते हुए दिखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने इस सफाई अभियान से, प्रदूषण से निपटने के लिए कभी देश के संसाधनों पर भी चर्चा करने की बात की है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार टिप्पणी की। चाहे वो काला धन का मामला हो, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार बचाई, चाहे गंगा का मामला हो उस पर भी फटकार बताई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इस तरीके का व्यवहार है ये जाहिर करता है कि जो चुनाव से पहले जो ताकतें नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी थी इस देश के सत्ता के परिवर्तन के लिए, अब लाभ हो रहा है। लाभ क्या होता है? अगर देश का प्रधानमंत्री इस तरीके का व्यवहार करता, देश का प्रधानमंत्री उसके साथ लोग इस तरीके का व्यवहार करते तो लाभ क्या होता है? प्रधानमंत्री का पद तो बहुत गरिमा का पद होता है ना, ये गरिमा के अनुरूप है ही नहीं है। जी के पाठक जी बताइए। देखिए, हमारे जो मित्र कांग्रेसी शैलेंद्र दीक्षित जी बैठे हैं जी, मैं इनसे कहना चाह रहा हूं, क्या ये चाहते हैं कि जो अपने मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उसी तरह से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी मौन धारण कर लें? कोई भारतीय नागरिक, कोई पूंजीपति मिलता है उसके सम्मान में उससे खुश होकर के मिलना कोई बुरी बात है क्या? उसका उपयोग करना, उससे ठीक से बात करना, उसका सम्मान करना कोई बुरी बात है क्या? किसी भी प्रकार के हमारे आखिर उनका एक स्तर है और समाज के लिए, देश के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। नहीं, पाठक जी हमारे पाठक जी की घोटालों की, पाठक जी मुकेश अंबानी जी का तो एक स्तर है, मैं मानता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कोई स्तर है कि नहीं है? हमारे कांग्रेसी मित्र को समझ में नहीं आ रहा। पाठक जी, अगर पूंजीपति है
और उसका सही उपयोग किया जाए। पाठक जी आप हमारी बात भी सुन लीजिए, हमारी बात भी सुन लीजिए पाठक जी। सरकार बनाने के लिए आपने सही उपयोग किया। हालांकि ये तस्वीर 3-4 दिन पुरानी है पाठक जी, आप मुद्दे को नहीं समझ पा रहे। अंबानी जी का एक स्तर है, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई स्तर है कि नहीं है कि प्रधानमंत्री की पीठ पर एक पूंजीपति हाथ रखेगा? प्रधानमंत्री का कोई स्तर है कि नहीं है? प्रधानमंत्री की पीठ पर पूंजीपति हाथ रखेगा? पीठ पर हाथ रखने का मतलब क्या है? कोई मिलने आया है, उसका सम्मान कर दिया। इसका सम्मान में पीठ पे हाथ नहीं रखते जी के पाठक जी, आशीर्वाद में पीठ पे हाथ रखते हैं, अपने छोटों की पीठ पे हाथ रखते हैं। की बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। अरे आप लोग भारतीय संस्कृति की बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। अपनी संस्कृति में जूनियर व्यक्ति सीनियर की पीठ पर हाथ रखता है क्या? बेटा बाप की पीठ पर हाथ रखता है क्या? उन्होंने जो 9 छोटा भाई बड़े भाई की पीठ पर हाथ रखता है क्या? लिया, उसमें मुकेश अंबानी जी भी हैं। और उन्होंने स्वच्छता अभियान में पूरा चाय वाले का वोट लेकर के देश की गद्दी पर बैठ रहे हैं और मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री पर हाथ रख रहे हैं। ये बात जाहिर करती है कि आप ये सरकार पूंजीपतियों के हाथ से खेल रही है। बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। अभिरंजन जी आप बोलिए, बोलिए पाठक जी बोलिए। ये सारे सवाल आपसे इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि जवाब आए। पाऊंगा तो डिबेट में पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है? ये सारे सवाल अगर इसीलिए दागे जा रहे हैं ताकि जवाब आए। माननी है जी, और मुझे कोई मौका अपनी बात रखने का नहीं मिलेगा तो इसका क्या तात्पर्य? पाठक जी आप देर से आए हैं। जी से यह पूछता हूँ कि कितने घोटाले, अगर परेशानी है पूंजीपतियों से, अगर हम उनका उपयोग कर रहे हैं या उनको वो हमारा समाज का, देश के में कुछ हमारी समाज के विकास में सहयोग कर रहे हैं, तो इसमें कहां से कमी आ गई? आप देखिए आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन पर वो वाराणसी के घाटों पर सफाई कराई और सभी घाट साफ किए गए। इतना विशाल कार्यक्रम हुआ, इसमें प्रधानमंत्री जी ने कौन सा गेन कर लिया? ये तो समाज के लिए, देश के लिए एक संदेश है कि पूंजीपति अगर कोई है भी तो उसका किस प्रकार उपयोग किया जाए। प्रधानमंत्री जी देश के गंगा घाटों की सफाई का ठेका ले रहे हैं क्या? हमको समझ में नहीं आता। मनमोहन सिंह जी की तरह मौन धारण कर लें क्या? नहीं, मनमोहन सिंह जी की तरह केवल सोनिया गांधी जैसे सरकार चला रही थी उसी तरह से वो काम करें, तब इनको समझ में आएगा। हाँ ये जरूर है कि हमारे कांग्रेसी मित्र या कांग्रेस पार्टी को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि लोकप्रियता दिन पर दिन माननीय प्रधानमंत्री जी की बढ़ती जा रही है और वो राष्ट्रीय नेता हो चुके हैं। पाठक जी अब अंबानी जी देश की सरकार चलाएंगे। बहुत हाँक रहे थे कि भाई वहां पर हरियाणा में हमने इतना विकास कर दिया, वो विकास इनका कहाँ चला गया? पाठक जी ठीक है, महाराष्ट्र में इनका विकास पाठक जी अब हमारी भी बात सुन लीजिए। और आपने जो जितना भी जवाब दिया उसमें कुछ सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का भी जवाब साथ में दे दीजिए। एक मिनट शैलेंद्र जी, एक मिनट। पाठक जी ये एक दिन का पिकनिक है या अंबानी जी अब देश के गंगा घाटों की सफाई का ठेका ले रहे हैं? बताइए क्या है ये अंबानी, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी की एक दिन की पिकनिक है या देश के गंगा घाटों की सफाई का ठेका ले रहे हैं वो? मैं इस बात पर कह रहा हूं जी कि अगर कोई पूंजीपति, एक मिनट अभिरंजन जी मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। अरे आप ही बात कर रहे हैं। एक तो आप देर से आए फिर भी शिकायत आप ही कर रहे हैं। समाज हित में आगे आकर के कोई काम करता है तो ऐसी स्थिति में उसका सहयोग लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? हमारे कांग्रेसी मित्र बतावें। बिल्कुल सहयोग लीजिए, लेकिन नौजवानों की नौकरी मत खाइए। एक साल के लिए आपने नई नौकरियां क्रिएट करने पर बैन लगा दिया है, विरुद्ध है। अब उसमें अगर प्रधानमंत्री अंबानी से यारी कीजिएगा और नौजवानों को नौकरी नहीं दीजिएगा, ये कौन सी बात हो गई? एक साल तक आपकी सरकार ने नई नौकरियां, केंद्र सरकार में नई नौकरियां क्रिएट करने पर रोक लगा दी है। जो वैकेंट पोस्ट है एक साल से ज्यादा उसको नहीं भरा जाएगा। अंबानी वहां के पर्सनल स्टाफ में, अरे भाई अभिरंजन जी आप कृपया वस्तुस्थिति समझ लीजिए। वो सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों पे रोक नहीं लगाई है। जो वहां के केंद्र सरकार के अंतर्गत, वहां के जो सरकार के अंतर्गत जो स्टाफ है वहां का, उस पर उन्होंने कमी की बात कही है। नव नियुक्तियों पर फिलहाल अभी रोक लगाई है। नहीं पाठक जी मैं ये प्रश्न खड़ा कर रहा था अभिनंदन जी, मैं ये प्रश्न खड़ा कर रहा था कि 125 करोड़ का देश है, उसमें कितने अंबानी है? क्या देश का प्रधानमंत्री, पाठक जी क्या देश का प्रधानमंत्री
और हमारे कांग्रेसी जिसने मित्रों गरीबी को के तो लिए, परेशानी होगी, जिसने गरीबी के लिए, क्योंकि जिसने दिन शिक्षा पर के दिन लिए, अभी जिसने जम्मू भुखमरी कश्मीर का के चुनाव लिए, होने वाला है, जिसने बेरोजगारी अभी के लिए झारखंड जनता में का चुनाव वोट होने लिया वाला है, और उसको अब इनका 281 सब जगह सीटें से जिता डिब्बा कर गोल हो भेजी रहा है। गई। क्या तो वो मोदी अंबानी के साथ चश्मे में से इस देश ये को चलाना कोई चाहते अगर हैं? मुद्दा नहीं प्रश्न मिल ये रहा खड़ा है होता है। तो इनको कुछ न कुछ तो बोलना ही है। नहीं, मुझे बोलना और है, नहीं तो निश्चित तौर इनको- पर बोलना है। इनको बोलने के लिए प्रधानमंत्री का मिलेगा पद क्या? भारतीय जनता क्योंकि पार्टी का पद सरासर नहीं है। इन्होंने प्रधानमंत्री जिस का प्रकार पद से देश के घोटालों लोकतंत्र का बहुत जिस बड़ा प्रकार पद है। से अगर भ्रष्टाचार उस की, पद को जिस प्रकार कोई देश से का ये तो पूंजीपति खुद ही इस तरीके से पूंजीपति है, अपमानित तो ये करने का काम पूंजीपतियों को करेगा कहाँ तो ढूंढेंगे? किसी भी दल के और किसी भी इनके देश एक के नागरिक को मंत्री, एक बोलने का दर्जन हक मंत्री बनता जेल में है गए। कि वो पद उन पर प्रधानमंत्री का है। इतने पाठक सघन, जी, उसको इतने अपमानित ज्यादा किया जा रहा है। बड़े-बड़े घोटाले एक करने के पूंजीपतियों के हाथ एक घोटाला अपमानित किया जा के रहा बाद है। जो दूसरा आपका घोटाला चेहरा हुआ, बेनकाब वो हो गया पहले है। वाले से बड़ा आपके हुआ, दावे झूठे फिर साबित तीसरा हुए। हुआ, वो जिस उससे चाय भी वाले बड़ा को हुआ। झूठे तो ये वादे तो दे खुद ही करके आप पूंजीपति देश की हुए। सत्ता में जा करके शैलेंद्र बैठे जी, हैं। शैलेंद्र वो जी, सरकार चर्चा नहीं होगी। पूंजीपतियों के हाथ शैलेंद्र का जी, खिलौना बन रही है चर्चा और को इससे हम देश रुक जाइए। अवनति बात होगी, करेंगे। देश का जी के- पतन होगा। जी के इस पाठक बात की जी, चिंता देश के अंदर है। जी के पाठक जी, चूंकि आप देर से इस चर्चा में शामिल हुए भंग नहीं करते तो जी। दूसरा आदमी परेशानी अपनी बात है। करेगा। शैलेंद्र किसी की बात समझ में नहीं आई। स्वस्थ इस तरह से जी के किसी की पाठक बात जी, समझ में नहीं चूंकि आप इस चर्चा में देर से शामिल हुए हैं, इसलिए हम इन मुद्दों पर बहुत पहले से बात कर रहे हैं। आपसे यहाँ पर बस 2-3 चीजें ये पूछना चाहते हैं कि जैसा कि अभिरंजन जी भी कहते हैं कि हमारी संस्कृति में एक छोटा बड़े के पीठ पर हाथ नहीं रखता है। यहाँ पर अगर अंबानी रख रहे हैं तो क्या अंबानी बड़े हैं, मोदी छोटे हैं? पहला। दूसरी चीज ये कि बनारस के घाटों को ही क्या साफ करने की जिम्मेदारी है? देश में और बहुत क्या सारे एक घाट दिन हैं और क्या जिम्मेदारी सिर्फ है? एक दिन की जिम्मेदारी है? अगर वो अपनी पत्नी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सफाई ना करते और ऐसे ही करते तो इतने सवाल भी ना उठते। इन सवालों के जवाब आपसे हम चाहते हैं। देखिए, मैं निवेदन कर दूं। देखिए तुलिका जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं जी। कि कोई व्यक्ति ये अंबानी जी समझे या नीता अंबानी जी जाने, उनका जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूं जन्मदिन पर। और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि ऐसे पूंजीपति लोग देश के विकास में समाज के लिए काम करें। वो आज अगर एक दिन का भी कर रहे हैं तो ये कोई कमजोरी थोड़ी ना है, आगे करते हैं ठीक तो है, उनका ठीक है, स्वागत ठीक है। है। तुलिका, और वो करें, हम बातें तो बातें अपेक्षा समझ करते में हैं। आ हम गई। सभी मुझे लगता है देशवासी कि चाहते हैं अगला भारत कि रत्न जो है पूंजीवादी लोग वो मुकेश अंबानी देश साहब में को दे दिया समाज जाना के चाहिए। विकास में वो काम बड़ा करें पुण्य काम और कर रहे हैं देश की पार्टी भी जनता यही की चाहती तरक्की है। के लिए। और उनका योगदान माननीय अद्भुत है। प्रधानमंत्री जी तो मुझे आह्वान लगता है कर कि रहे हैं किसानों का वक्त सभी हमें नहीं खाना पूंजीपतियों चाहिए। का। किसानों के इस मुद्दे पर प्रकार चर्चा से जरूर वो होनी देश चाहिए। के हम अपनी और चर्चा को आगे समाज बढ़ाते के हैं। विकास में जी। योगदान करें। जी के जिससे पाठक जी, देश एक और और समाज मुद्दा का हमारे विकास आज हो, के इस पूरे लोगों मुद्दे की में भलाई जुड़ा हो, हुआ है। हाथों की एक सफाई हो। बहुत अहम और मुद्दा अगर है, वाराणसी हमारे में वो कर रहे अन्नदाता हैं, से जुड़ा हुआ तो ये मुद्दा है। जी के अच्छी पाठक बात जी, है। हमारी बात सुन लीजिए। जहाँ तक किसानों जी के किसानों का पाठक वक्त जी, मत खाइए पाठक जी के पाठक जी, अपनी एक और पार्टी का बचाव करिए, अपने प्रधानमंत्री का बचाव करिए, किसानों का वक्त मत खाइए। किसानों के मुद्दे पर भी थोड़ी सी चर्चा हमें करनी है आज की तारीख में। आज के इस पूरे मुद्दे में एक और मुद्दा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अन्नदाता का मुद्दा, बिल्कुल, बिल्कुल। किसानों का बहुत वो बहुत मुद्दा जो मथुरा में हुआ है। मथुरा में किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और उसके ऊपर पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की हुई। कई योजनाएं की जाती हैं, कई घोषणाएं की जाती हैं जी। लेकिन हमारे राज्य में किसान सड़कों पर उतरने के मजबूर हैं, गोली खाने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? यूपी में किसानों का हाल बेहाल है। गन्ना किसान अपने पैसों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, तो मौसम और कर्ज की मार झेल रहे किसान भी सरकार के दर पर हैं। बिजली, पानी की भी समस्या ऐसी है जिसने किसानों का जीना मुहाल कर दिया है। मजबूर होकर किसानों को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ती है। विकास के नाम पर भी किसानों को लगातार ठगा जा रहा है। भूमि अधिग्रहण, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जिसमें लाभ किसी का भी हो मगर खामियाजा भुगतना पड़ता है किसानों को। लेकिन ये आंदोलन किसानों की ही अब जान पर बनाया है। सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर किसानों की सुनवाई तो दूर, उनको बदले में लाठियां और डंडे मिलते हैं।
खुद को किसानों के हितैषी कहने वाली सपा सरकार को ही अब किसान अपने निशाने पर ले रहे हैं। भट्टा परसौल से मथुरा तक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना, जाम लगाना और सरकार विरोधी नारेबाजी करना आज किसान की मजबूरी है और लाठी खाना, गोली खाना भी इनकी मजबूरी है। पर हमारी सरकार और पुलिस की क्या मजबूरी है, ये समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़। चलिए जी.के. पाठक जी के पास सबसे पहले चलते हैं। जी.के. पाठक जी, जो मथुरा में हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं ये बात कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी ने ही किसानों को भड़काया और उसके बाद स्थिति इतनी हिंसक हो गई। तुलिका जी, मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस अब हताशा और निराशा की राजनीति कर रही है। वास्तव में ये जो मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी सरकार है, ये वास्तव में किसान विरोधी है। इसके 2-3 बातें इसके संबंध में मैं कहना चाह रहा हूं। आप ये समझ लीजिए कि अभी गन्ना किसानों का बकाया पूरा चुकता नहीं हुआ। अभी बिजली की दरें जो पिछली बढ़ाई गई, वो ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपयोग की बिजली की दर सबसे ज्यादा 12.2% बढ़ाई गई। आप ये देख लीजिए, आज 16 साल से ये मुआवजे का जो आंदोलन चल रहा है, ये 1998 का है और ये सत्ता में दूसरी बार ये मुलायम सिंह सरकार, बल्कि और पहले मुख्यमंत्री रहे उसको जाने दीजिए, लेकिन ये फुल फ्लैश ढंग से ये दूसरी बार सत्तारूढ़ हुए हैं। चलिए, आप जो बोल रहे हैं उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता मथुरा से प्रदीप माथुर जी जुड़ चुके हैं। जी, फोन पे जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। प्रदीप माथुर जी, स्वागत है आपका। मथुरा में जो कुछ हुआ उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसान इतना क्यों भड़क गए? प्रदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हम फिर से कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क साधने की, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है संपर्क। शैलेंद्र जी, देखिए, जो ये घटना मथुरा में हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। देश के किसान के प्रति इतनी बेरहमी से उसके साथ व्यवहार किया जाना बहुत ही लज्जाजनक है। सबसे बड़ी बात है कि जो किसान अपनी जमीन से अपना पसीना बहा करके अपना पेट पालता, आप उसकी जमीन भी ले लेते हैं और उसको 19 साल बीत जाते हैं, उसका मुआवजा भी नहीं मिलता, उसकी बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। और जब वो सब तरीके से हार जाता अपनी बात कहने के लिए, आंदोलन करता, सड़क पर बैठता है, तो जिस तरीके से आपके टेलीविजन पर दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से मार रही उत्तर प्रदेश की पुलिस, धरती पुत्र के सरकार की पुलिस इस तरीके से हमला कर रही है कि जैसे किसी आतंकवादियों पर हमला कर रही हो, तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्रयास भारत सरकार ने शुरू किए थे यूपीए के समय में, जो किसानों के लिए, जो भट्टा परसौल की घटना के बाद राहुल गांधी जी भूमि संरक्षण का कानून लेकर के आए थे, दुर्भाग्य से जो आज की सरकार आकर के बैठी है, उसके पास फुर्सत नहीं है किसानों की बात सुनने के लिए, उसके पास फुर्सत नहीं इस तरीके की घटनाओं को संज्ञान में लेने के लिए। हमारे पाठक जी मित्र बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के बैठे हैं, क्या इतनी घटना, दोपहर की ये घटना है, अभी तक आपके गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की सरकार से जवाबदेही की है, मांगा है जवाब उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब से कि उत्तर प्रदेश के किसानों को इतनी बेरहमी से क्यों पीटा जा रहा? इनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर उत्तर प्रदेश का किसान भूखा है, आत्महत्या कर रहा है, तो आप किस लिए देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं? आप किस लिए प्रदेश के संसाधन भेज रहे हैं अगर आप उनसे पूछ भी नहीं सकते हैं? तो ये सरकार जो उत्तर प्रदेश में नाकाम हुई है, वो तो इसके लिए दोषी है ही, लेकिन केंद्र की सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर देश के किसी भी भूभाग में प्रदीप माथुर जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। मथुरा में जो कुछ हुआ, कौन जिम्मेदार है उसके पीछे? देखिए, इसमें जिम्मेदारी दोनों की है। तो इसमें जब सरकार मुआवजा देने जा रही थी, उसका श्रेय लेने के लिए कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग धरने में बैठ गए थे और आज भी उन्होंने धरना जारी रखा था। आज उन्होंने हिंसात्मक कार्रवाई करके पुलिस के ऊपर ब्रेक बैटिंग करी, लाठीचार्ज करी, तब पुलिस को उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि सरकार की गलती ये है
कि उन्होंने मुआवजा देने में काफी देरी करी, परंतु उसमें सरकार की भी लापरवाही नियम निम्न स्तर पर थी, क्योंकि धारा 6 के प्रकाशन के बाद जब सरकार ने पैसा दे दिया था नगर विकास विभाग में, तब धारा 4 का समय निकल चुका था और सरकार को उन्हें धारा 4 करनी पड़ रही थी। इस वजह से इस मामले में देर हो और मुआवजा जो है किसानों को पिछले 15 साल से नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए सरकार दोषी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दोषी थी, सपा बसपा की सरकार भी दोषी थी। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों ही सरकारें कहती हैं, दोनों ही सारी पार्टियां कहती हैं किसानों के मुद्दे पर तमाम सरकारें इस मुल्क की दोषी हैं। किसानों के मुद्दे पर इस मुल्क की तमाम सरकारें दोषी हैं। कांग्रेस की सरकारों ने कौन सा कायाकल्प कर दिया? 10 साल तक अभी उनकी सरकार थी केंद्र में, और ये सारे आंकड़े बताते हैं कि 1995 से लेकर 2010 तक, जिसमें ज्यादातर वक्त जो है कांग्रेस की सरकार रही है इस मुल्क में, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की भी सरकार रही है। 1995 से 2010 के बीच में इस मुल्क के अंदर 3.25 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। 3.25 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो कांग्रेस ने कौन सा कायाकल्प कर दिया किसानों का? किसानों से सबने धोखा किया है। किसानों से समाजवादी पार्टी ने धोखा किया है, किसानों से बहुजन समाज पार्टी ने धोखा किया है, किसानों से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है, किसानों से कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है। ये सारी पार्टियां अपनी राजनीति के लिए किसानों का ये हश्र करती हैं। उनकी छाती पर गोली मारेंगी, उनकी पीठ पर लाठी मारेंगी। भारत के अन्नदाता किसान भारत के राजनीतिक दलों के लिए यही बनकर रह गए हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता है, 15 साल से 15-16 साल से 17 साल से आप किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। यहां तो एक पूंजीपति, एक बिल्डर को आप जो है, एक व्यवसायी को, एक कारोबारी को आप कितने सारे फायदे पहुंचा रहे हैं। हर रोज आप कोई ना कोई नया ऐलान उनके लिए करते हैं, कोई ना कोई नई सुविधाएं उनके लेकर आते हैं, कोई ना कोई नया टैक्स छूट आप उनके लिए लेकर आते हैं। लेकिन आप किसानों को उनकी जमीन के बदले 15-15 साल तक मुआवजा नहीं देंगे और राज्य की सरकार सोई रहेगी, केंद्र की सरकार सोई रहेगी, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा आप सोचना कुछ नहीं है। आप देखिए किस तरह से एक व्यक्ति नीचे जमीन पर गिरा हुआ है, इसके बावजूद उसको पुलिस पीट रही है, 10-10 पुलिस वाले पीट रहे हैं। ये बर्बरता है, ये अत्याचार है, ये अन्याय है, ये राक्षसी पुलिस है। ये कोई साधारण पुलिस नहीं है, ये सभ्य समाज की, लोकतांत्रिक मुल्क की, लोकतांत्रिक पद्धति वाले समाजवादी राज्य की पुलिस नहीं है। ये बेहद बर्बर पुलिस है, और ऐसी पुलिस को मैं राक्षसों की संज्ञा दूंगा। भले किसी ने पत्थर उछाला होगा, भले किसी ने आंदोलन किया होगा, लेकिन जब एक आदमी आपकी गिरफ्त में आ जाता है, आपके घेरे में आ जाता है, वो जमीन पर गिर जाता है, उसके बाद आप उस पर इस तरह से लाठियां बरसाएंगे और आप गोलियां चलाएंगे। आज की घटना में भी आप देखो 10-15 किसान घायल हुए हैं। तो ये चीज नहीं चलेगी, किसानों के साथ इस तरह की बर्बरता नहीं चलेगी। एक तरफ पूंजीपति जो है प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ रखेगा, दूसरी तरफ जो है किसानों की छाती पर गोलियां चलेंगी और पीठ पर लाठियां चलेंगी। अगर ये लोकतंत्र है, अगर ये समाजवाद है, अगर ये राष्ट्रवाद है, तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और मैं एक चीज आखिर में कहूंगा, ये हाथ साफ करेंगे, हम हाथ साफ करेंगे, ये इस भारत का लगता है कि नया राष्ट्रगान बन गया है। सभी लोग हाथ साफ करने में लगे हुए हैं। पुलिस वाले जो है मजबूर लोगों पर हाथ साफ कर रहे हैं, नेता और ब्यूरोक्रेट्स और पूंजीपति जो है जनता की दौलत पर हाथ साफ कर रहे हैं। सभी लोग हाथ साफ करने में लगे हुए हैं। हाथ साफ करेंगे, हम हाथ साफ करेंगे। इस जुमले को इन लोगों ने भारत का नया राष्ट्रगान बना दिया है। मुझे अफसोस है, मुझे शर्म आती है, मुझे घिन आती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के मुद्दे में जुड़ने के लिए जीके पाठक जी, डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी और अभिनंजन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।